वेलकम दोस्तों, आज हम गर्ल रूल का एपिसोड 3 और 4 शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3। स्विमिंग पूल के किनारे फोटोशूट का दिन आ गया था। पूरी टीम जोश से भरी हुई थी। चमकते पानी पर सूरज की किरणें सुनहरी चमक बिखेर रही थी। मॉडल्स अपने आखिरी टचअप करवा रही थी, फोटोग्राफर अपने एंगल ठीक कर रहे थे और गोरिया यह एंश्योर कर रही थी कि उसके डिजाइन परफेक्ट फिट हो रहे हैं। प्रिम कैमरे को कंधे पर टांगे डिवाइसेस के पास खड़ी थी जब मिन उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, उसका नाम शाशा है। मिन ने पूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्लाइंट चाहता है कि वह पूरी कलेक्शन के लिए मॉडलिंग करे। और हाँ, वह भी तुम्हारी तरह लेस्बियन है और बहुत पॉपुलर भी। प्रिम ने मिन की नजर का पीछा किया और पूल में उतरती शाशा को देखा। पानी की सरफेस पर पड़ती सूरज की रोशनी उसके शरीर पर चमक रही थी। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन था। प्रिम का मुख हल्का सा भींच गया। उसे उस बार की याद आ गई जहां शाशा ने बाम्बी के साथ डांस किया था। बाम्बी की हंसी, उसकी मासूम खूबसूरती उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो गई। मिन ने प्रिम के चेहरे के इमोशंस में बदलाव देख लिया और मुस्कुराई। जलन हो रही है, मिन ने चिढ़ाते हुए कहा और फिर वहां से चली गई। प्रिम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके कैमरे पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। ड्रेसिंग रूम में गोरिया नए आउटफिट्स की चेक कर रही थी जब शाशा अंदर आई। उसकी मौजूदगी ने पूरे कमरे का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तुम मेरे साथ कब डेट पर चलोगी? शाशा ने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में सीरियसनेस थी। गोरिया ने बिना सिर उठाए कहा, मैंने पहले भी मना किया है और बार बार मना करूंगी। तुम मेरी टाइप नहीं हो। शाशा हंस पड़ी, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थी। तुम अभी ऐसा सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हारा मन बदल कर रहूंगी। गोरिया ने आंखें घुमाई और क्लिपबोर्ड टेबल पर रख दिया। मुझे शक है। शाशा ने गोरिया के फोन पर नजर डाली जो टेबल पर रखा था। उसने झट से फोन उठा लिया। गोरिया चौंक गई और सख्त लहजे में बोली, तुम क्या कर रही हो? शाशा मुस्कुराई, तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करने में आसानी हो इसलिए अपना नंबर सेव कर रही हूँ। गोरिया ने झट से फोन वापस छीना और घूरते हुए कहा, तुम हद से बढ़ रही हो। शाशा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अब हम पहले से एक कदम करीब आ गए हैं। बाद में मुझे धन्यवाद दोगी। गोरिया फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर चली गई, जबकि शाशा टेबल के सहारे खड़ी होकर सैटिस्फाइड मुस्कान बिखेर रही थी। फोटोशूट खत्म हो चुका था। स्टूडियो की लाइट्स धीमी हो गई और क्रू अपने इक्विपमेंट समेटने लगे। प्रेम लॉकर रूम में अपना कैमरा बैग पैक कर रही थी जब दरवाजा खुला। उसने मुड़कर देखा और ठिठक गई। बाम्बी बाम्बी अंदर आई। उसके चेहरे पर सीरियस भाव थे। दरवाजा हल्की आवाज के साथ बंद हुआ और वे दोनों अकेले रह गए। तुम मुझसे बच रही हो, बाम्बी ने धीमे लेकिन तीखे स्वर में कहा। प्रिम ने गहरी सांस ली और बैग को नीचे रखा। मैं तुमसे नहीं बच रही, बस बिजी थी। बिजी? बाम्बी ने उसकी बात दोहराई और हाथ बांध लिए। इसे तुम बिजी होना कहती हो? जब तुमने मुझे शाशा के साथ पूरी रात डांस करते देखा और बिना कुछ कहे चली गई? प्रिम ने नजरें फेर ली। वह यह नहीं समझा पा रही थी कि उस रात उसे कैसा महसूस हुआ था। मुझे लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने धीरे से कहा। बाम्बी एक कदम आगे बढ़ी। उसकी ऊंची एड़ी की हल्की आवाज टाइल्स पर गूंज गई। मुझे फर्क पड़ता है, उसने सॉफ्ट टोन में कहा। मैं चाहती थी कि तुम कुछ कहो। मुझे रोक लो। प्रेम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका ली, लेकिन दोनों के बीच बहती गर्माहट को नजरअंदाज नहीं कर सकी। मैं तुम्हें क्यों रोकूं? प्रेम ने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा। हम सिर्फ दोस्त हैं। बाम्बी ने एक कड़वी हंसी छोड़ी। दोस्त? क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? ठीक है, मेरे दोस्त। एपिसोड 4। एक बार में हल्की रोशनी फैली हुई थी। संगीत की धुन और लोगों की हल्की फुल्की बातें माहौल को लाइवली बना रही थी। लेकिन कोने में बार काउंटर पर मिन चुपचाप बैठी थी। उसका गिलास लगभग खाली था और उसके चेहरे पर हल्की उदासी झलक रही थी। प्राइव, जो बार की मालिक थी, दूर से ही उसे देख रही थी। वह मिन के पास आई और उसके सामने एक ताजा ड्रिंक रख दी। आंसू पीने से बेहतर है कि मैं तुम्हें कोई अच्छा ड्रिंक दूं, प्राइव ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा। मिन ने सिर उठाया और प्राइव की ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। अगर तुम मुझसे बात करने आई हो
तो पहले ही बता दूं, मैं लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रखती। प्राइव ने हल्का सा हंसते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें सेड्यूस आई हूं? मैं तो बस तुम्हारा ध्यान बंटाने आई हूं। लगता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। मिन ने गहरी सांस ली और ड्रिंक की एक घूंट ली। तुम बहुत जिद्दी हो, उसने धीरे से कहा। प्राइव मुस्कुराई। मुझे जिद्दी लोग पसंद है और तुम इंटरेस्टिंग लगती हो। वहीं दूसरी तरफ बार के एक कोने में कापुक एक टेबल पर बैठी थी। उसकी बाहें क्रॉस की हुई थी। वह लंबे समय से मिन को देख रही थी। उसके बगल में क्राइस थी, जो एक अमीर और इम्प्रेसिव फैमिली से थी। वो पिछले 1 घंटे से वहीं बैठी है, कापुक ने कंसर्न टोन में कहा। क्राइस ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, उसे खुद से ही इससे बाहर आना होगा। वैसे भी लगता है किसी ने पहले ही उसके लिए मदद का हाथ बढ़ा दिया है। कापुक ने देखा कि प्राइव मिन से बातें कर रही थी। ये कौन है? कापुक ने पूछा। क्राइस ने आंसर दिया, ये प्राइव है, इस बार की मालिक, और शायद वही इंसान है जिसकी मिन को अभी जरूरत है। कापुक ने शक भरी नजरों से देखा। मुझे इस पर भरोसा नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही है। क्राइस हंसी, और ये कह कौन रहा है जो खुद किसी सुपर हीरो से कम नहीं दिखती? कापुक ने हल्की मुस्कान दी। मुझे बस मिन की फिक्र हो रही है। बार काउंटर पर प्राइव मिन की ओर झुकी और पूछा, क्या हुआ? टूटा हुआ दिल? मिन ने धीरे से कहा, मेरा बॉयफ्रेंड धोखेबाज निकला। प्राइव ने सिंपैथी से कहा, उसकी गलती है। अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें कभी छोड़ने की गलती नहीं करती। मिन ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, है ना? प्राइव मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं, खासकर जब कोई खास इंसान मेरे सामने हो। उसी वक्त कापुक और क्राइस बार के पास आ गए। मिन, तुम ठीक हो? कापुक ने चिंता जताई। मिन ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस सोच रही थी। क्राइस ने हंसते हुए कहा, तो यही है मिन? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मिन ने हाथ मिलाते हुए कहा, और तुम? क्राइस, उसने मुस्कुराकर कहा, प्राइव की दोस्त। कापुक हल्का हंसी। प्राइव को दोस्त की जरूरत होती है? ये नया है। रात के आखिर में जब बार खाली होने लगी, मिन बाहर जाने लगी। प्राइव ने उसे रोकते हुए कहा, उम्मीद है कि आज की रात ने तुम्हारी मदद की होगी। मिन कुछ देर रुकी, फिर बोली, तुम जिद्दी हो। प्राइव मुस्कुराई। और तुम? मिन, मेरे जिद्दी होने की वजह हो। मिन कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगली सुबह ऑफिस बिल्डिंग के ग्लोइंग हॉलवे में फॉर्मल माहौल था, लेकिन प्रेम का मन डिस्टर्ब था। उसने अपने हाथों में फोटो से भरी फाइल कसकर पकड़ रखी थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ बाम्बी की हंसी और साशा की छेड़छाड़ घूम रही थी। जैसे ही वह कॉन्फ्रेंस रूम के पास पहुंची, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर बाम्बी सिंपल कॉन्फिडेंस से भरी बैठी थी और साशा के साथ हंस रही थी। साशा की आंखों में उसकी ओर टिका ध्यान, उनके बीच की इंटीमेसी, सब कुछ प्रेम के लिए एक चैलेंज थी। प्रेम की मुट्ठियां भिंज गईं। उसे याद आया जब बाम्बी ने बार में उम्मीद से उसकी ओर देखा था और उसने बेरुखी से कह दिया था, हम सिर्फ दोस्त हैं। अब बाम्बी का हंसता चेहरा जैसे उससे कह रहा था, अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो कोई और जरूर चाहेगा। प्रेम ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा हर्ष हो गया। अगर बाम्बी खेल खेलना चाहती है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, उसने धीमे से कहा। उसकी आंखों में चैलेंज की चमक थी। प्रेम की होठों पर एक हल्की मगर खतरनाक मुस्कान उभरती है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है जिसमें शरारत और रेजोल्यूशन दोनों झलकते हैं। प्रेम, अगर बाम्बी मुझे इस खेल में घसीटना चाहती है तो फिर मैं भी इसे अपने तरीके से खेलूंगी। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, एक ऐसा इरादा जो जल्द ही सबके सामने आएगा। दोस्तों, अगला एपिसोड जल्द ही आएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें।